दादी की परियों की कहानी। दादी की कहानियां हमेशा जादुई होती थीं। हर रात बच्चे उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे। आज भी वैसे ही रात थी। चारों तरफ सन्नाटा और आकाश में चमकते तारे। बच्चे उत्सुक होकर दादी से सुनने बैठे कि आज कौन सी कहानी सुनने को मिलेगी। दादी ने अपने झुर्रीदार हाथों से अपनी चश्मा ठीक किया और कहा, आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाने वाली हूं। एक ऐसी कहानी जिसमें परियां हैं, लेकिन ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी सस्पेंस, रोमांच और एक बहुत बड़े संदेश से भरी है। तो सुनो ध्यान से। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की लड़की रहती थी। मीरा बहुत प्यारी, दयालु और सभी की मदद करने वाली थी। वह अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया। सब परेशान हो गए, क्योंकि गांव का सारा जीवन उसी कुएं पर निर्भर था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। दादी ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, वहां के बुजुर्गों ने कहा कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। शायद गांव के पास वाले पहाड़ में रहने वाली परियां नाराज हो गई हैं। उस पहाड़ पर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि माना जाता था कि वहां परियों का राज है और बिना उनकी अनुमति के वहां जाना मतलब मुसीबत को न्योता देना। लेकिन मीरा को यह सुनकर चिंता हुई। वह जानती थी कि पानी के बिना गांव का जीवन मुश्किल हो जाएगा। मीरा ने ठान लिया कि वह उस पहाड़ पर जाकर परियों से बात करेगी। उसने अपने माता पिता से इस बारे में कहा, लेकिन वे डर गए। उन्होंने उसे रोका, कहा कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन मीरा अपने इरादे से पीछे नहीं हटी। उसने कहा, अगर मैं नहीं गई तो हमारा गांव मर जाएगा। मैं कोशिश करूंगी और मुझे विश्वास है कि परियां मेरी बात जरूर सुनेंगी। दादी की आंखों में चमक आ गई, जैसे वह उस समय को याद कर रही हों। उन्होंने आगे कहा, मीरा अगले दिन सूरज उगने से पहले ही पहाड़ की ओर चल पड़ी। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन वह नहीं रुकी। आखिरकार वह पहाड़ के शिखर पर पहुंच गई, जहां एक बड़ा और सुंदर दरवाजा था। यह दरवाजा किसी साधारण दुनिया का नहीं था, बल्कि परियों की दुनिया का प्रवेश द्वार था। मीरा ने दरवाजे को धीरे से खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक चमचमाती रोशनी के साथ एक परी सामने आई। वह परी सुंदर थी। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक गंभीरता थी। उसने मीरा से पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों आई हो? मीरा ने नम्रता से कहा, मैं मीरा हूं और मैं अपने गांव के लिए मदद मांगने आई हूं। हमारे कुएं का पानी सूख गया है और लोग परेशान हैं। मुझे बताया गया है कि शायद आप नाराज हैं और इसी कारण ऐसा हुआ है। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? परी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, तुम्हारे गांव ने हमें भुला दिया है। लोग स्वार्थी हो गए हैं। उन्होंने प्रकृति और हमारे प्रति अपना सम्मान खो दिया है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे गांव को पानी वापस मिले, तो तुम्हें एक कठिन काम करना होगा। तुम्हें इस जंगल में जाकर एक ऐसी जड़ी बूटी ढूंढनी होगी जो केवल वही इंसान पा सकता है जिसके दिल में सच्चाई और निस्वार्थता हो। अगर तुम उस जड़ी को ला सको, तो हम तुम्हारे गांव को माफ कर देंगे। मीरा ने चुनौती स्वीकार की और बिना समय गंवाए जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल घना और डरावना था, लेकिन मीरा का दिल साफ था और वह अपने इरादे पर अडिग रही। कई घंटों की तलाश के बाद उसे एक छोटी सी चमकती हुई जड़ी मिली। वह जान गई कि यही वह जड़ी है जिसकी परी ने बात की थी। जड़ी लेकर वह वापस पहाड़ की ओर भागी और परियों के पास पहुंची। परी ने जड़ी को देखा और मुस्कुराई। तुमने यह साबित कर दिया कि निस्वार्थता और सच्चाई अभी भी दुनिया में बची है। हम तुम्हारे गांव को माफ करते हैं। अब तुम्हारे गांव के कुएं में पानी वापस आ जाएगा। लेकिन याद रखना, यह पानी तभी रहेगा जब लोग प्रकृति का सम्मान करेंगे और स्वार्थी नहीं बनेंगे। मीरा ने परी को धन्यवाद कहा और गांव लौट आई। जब उसने गांव वालों को यह बात बताई, तो सभी ने मिलकर कसम खाई कि वे प्रकृति और परियों का सम्मान करेंगे। अगले ही दिन गांव का कुआं फिर से पानी से भर गया। लोग खुशी से झूम उठे और मीरा को उनकी बहादुरी और निस्वार्थता के लिए सराहा। दादी ने कहानी खत्म की और बच्चों की तरफ देखा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उन्होंने पूछा। बच्चों ने एक सुर में कहा, हमें निस्वार्थ होना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। दादी मुस्कुराईं। बिल्कुल सही। ये कहानी सिर्फ परियों की नहीं, बल्कि हमारी भी है। अगर हम स्वार्थी होंगे
तो हमें भी जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम सच्चाई और निस्वार्थता के रास्ते पर चलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात बच्चे सोते समय यह सोच रहे थे कि सचमुच परियां हमारे आसपास हो सकती हैं, हमें सिर्फ उनका सम्मान करना सीखना होगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।